हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम कोर डाटा और उसके अंदर में जो क्लासेस हैं वो सारे। और मुझे यकीन है कि उससे पहले हमने जो जो पढ़ाया है वो सारा कुछ आपने पढ़ लिया ऑलरेडी और आपको पूरा याद है। और हम जैसे कहते हैं आप उसको पूरा वैसे ही रिवाइज करते आ रहे हैं। ठीक है, उसको वैसे ही रिवाइज करते आ रहे हैं। देखिए, आप अब जब नीट देने के लिए आप इस कोर्स में आए हैं, दैट मीन्स आप सीरियस है, आपको नीट देना है और उसको क्लैरिफाई भी करना है। देना है मतलब क्लैरिफाई करना ही है, ऐसा नहीं है कि बस देना ही है। देना है यानी सिलेक्शन भी ऐसा, आपको माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए क्योंकि मुझे नीट देना है यानी सीट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ दे देते हैं, देखते हैं, देखे क्या होता है नहीं होता है, बिल्कुल वैसा नहीं है। पूरा आपको पूरा यकीन रहना चाहिए और पढ़ाई भी आपको, तैयारी भी इस तरह होना चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं इस बार नीट दे रहा हूं मतलब मुझे सीट मिलेगा ही। ठीक है, और मेहनत तो आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। जब तक आपको रोना नहीं आ जाता तब तक आपको जब मतलब ये तब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आपको रोना आने लगेगी पढ़ते पढ़ते तब जाके आपको रियलाइज होगा हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं। आपको खुद पता चल जाएगा हाँ मुझे मिलेगा सीट, मैं मेहनत कर रहा हूं मुझे मिलेगा सीट, तब आपको खुद पता चल जाएगा। यही है आपका इंडिकेटर। और आप सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा हमेशा। टेबल के ऊपर जब जहां पर पढ़ते हैं ना वहां पर लिख लीजिए कि टारगेट, सबसे पहला टारगेट 1 क्या, नीट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, न गर्लफ्रेंड न पबजी न और कुछ, नथिंग। टारगेट 1 क्या, नीट। और हमेशा इसको देखते रहिए और जोर से बोलिए हाँ मेरा टारगेट 1 पहला टारगेट है नीट क्वालिफाई करना, बाकी सब कुछ बाद में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, दैट मीन्स आपने सारा कुछ पढ़ लिया और पहले आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो हमें नहीं पता। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले नीट दिया हुआ है और सिलेक्शन नहीं आया या फिर बायो में मार्क कम आए, दैट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर बायो फॉर नीट, यू डोंट नो। या फिर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर पीएचडी करने आए हैं, हर एक टॉपिक लेके इतना डीप सोचने लगते हैं, इतना डीप चले जाते हैं, हर इतना ज्यादा बार जो एनसीईआरटी है भाई वही पढ़ना है आपको, नथिंग एल्स। जितने एनसीईआरटी में है उतना ही है ना, फिर 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं, आप यहाँ पीएचडी करने नहीं आए हैं, आपको बस नीट क्या क्वालिफाई करना है, बस उतना। ठीक है, और एक तरह की कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है या फिर पढ़ के एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, रिवाइज नहीं करते, और दूसरे तरीके की पीएचडी करने लग जाते हैं एक टॉपिक के लेके। ऐसा नहीं करना है आपको, बस हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से आएगी, हमें पता है क्वेश्चन, हमें जहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हम वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर आपको बोलेंगे कि यहाँ पर कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस रट्टा मारो, वहां पर सिर्फ रट्टा मारना है आपको। बस इससे मतलब है कि मुझे नीट क्वालिफाई हो जाए और कुछ नहीं, अभी आप पीएचडी करने नहीं आए हैं। ठीक है, इसलिए अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब से नया स्टार्ट, नए से स्टार्ट करो। हाँ आज से नया स्टार्ट हुआ मेरा प्रिपरेशन, और सर जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे हम वैसे करेंगे।
आप एक वीडियो एक लेक्चर देखिए, उसका पूरा नोट्स बनाइए डिटेल्स में, और हम यहाँ पर ऐसे टाइप करके देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, आप क्लियर से देख पाए हर एक चीज को, पाए कॉपी में। क्योंकि हमारा मोटिव है आपको नीट क्वालिफाई करवाना, और कुछ नहीं। और हमें पता है कैसे नीट क्वालिफाई होता है। वी नो द वे। स्टूडेंट्स को पहले 2-3 साल तक लग जाता है एंट्रेंस के लिए, कोचिंग करना पड़ता है। क्यों? उसके बाद जाके होता है। क्यों 2-3 साल लग जाता है? क्योंकि उस वे को ढूंढना पड़ता है कि किस वे से क्वालिफाई किया जाता है। और हमने उस वे को ढूंढा, और हम आपको अभी डिलीवर बता रहे हैं कि ये वे कौन सा है। आप इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए, आज से पूरा लग जाइए। एक लेक्चर देखिए, उसका पूरा नोट्स बनाइए, देन बंद कीजिए, मोबाइल हटाइए। अब मोबाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सिम खोल लीजिए, या फिर अगर हो सके तो वाईफाई की अरेंजमेंट कर लीजिए, सिम हटा के। नो व्हाट्सएप, ठीक है? आप नोट्स बनाइए, और पूरा लेक्चर जब तक खत्म नहीं होता, जब तक आप इस लेक्चर को पूरा नहीं सीख लेते, नेक्स्ट लेक्चर में मत आइएगा, मत देखिए। पहले वाले को पूरा सीख लीजिए, तब दूसरे वाला बाद जब देखेंगे ना, तब आपको और इंटरेस्ट आएगा। और उसमें ऐसे बहुत सारे 30% चीजें होंगे, या फिर 50% भी चीजें होंगी जो ऑलरेडी आपको पता है। हमने ऑलमोस्ट एनिमल किंगडम खत्म कर लिया, अब लास्ट फाइलम में है। और मुझे नहीं लगता कि और किसी ने ऐसे इतने सिंप्लीफाई करके एनिमल किंगडम पढ़ाया हो, और इतने सिंप्लीफाई तरीके से नोट्स दिया हो ताकि आप आसानी से याद रख सके। और मेहनत न करना पड़ेगा ही। एक अगर फाइलम की नाम 10 बार पढ़ने से नहीं होता, तो 20 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, जितने बार पढ़ना पड़ेगा उतने बार पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। देयर इज नो अल्टरनेट वे। पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करना पड़ेगा ही। आंखों में पानी आ जाना चाहिए, रोना आ जाना चाहिए, आंसू आ जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते। तब ये इंडिकेटर है कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा। और आपने हमारा वीडियो देखना स्टार्ट किया तो आप निश्चिंत रहिए कि हाँ, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही। लेकिन सर जो कहेंगे हम वही ऐसे ही फॉलो करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आपको और कुछ नहीं करना, बस हमारा लेक्चर देखिए। हमें पता है कैसे आपको सिलेक्शन दिलाना है, लेकिन हम जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सारे फाइलम हमने पढ़ लिया। लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? फाइलम कोड डाटा। आप देखिए, याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो कॉपी में जाइए, देखिए कि फाइलम कोड डाटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। क्या किया? यूरो कोड डाटा और ट्यूनिक डाटा, सिफालो कोड डाटा एंड वर्टिब्रेटा। क्या 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है? 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है यूरो कोड डाटा और ट्यूनिक डाटा, सेम है यूरो कोड डाटा और ट्यूनिक डाटा। क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, 2 अलग अलग फाइलम नहीं है, यूरो कोड डाटा और ट्यूनिक डाटा, देन सिफालो कोड डाटा, देन वर्टिब्रेटा। अब यूरो कोड डाटा और ट्यूनिक डाटा एंड सिफालो कोड डाटा, ये जो 2 फाइलम है, इनके बारे में आपकी बुक में ज्यादा कुछ नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना है, जो है वही पढ़ना है। और वर्टिब्रेटा के बारे में आपके बुक में ये सारे क्लासेस हैं, ठीक है? वर्टिब्रेटा को अगेन 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिनमें ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें क्या है, जो नहीं है। जो क्या है? ये जो नहीं है, जो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कहा जाता है? एग्नाथा।
और ऐसे एक क्लास बनाया गया है जिसको क्या कहा जाता है, साइक्लोस्टोमाटा, जिनमें इन साइक्लोस्टोमाटा के अंदर में क्लास साइक्लोस्टोमाटा में जो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, इनमें जो नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, जो नहीं होते हैं। और बाकी जितने क्लासेस हैं, कॉन्ट्रैक्टिस, ऑस्ट्रैक्टिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मेमेलिया, सारे में जो है, इसलिए इनको कहा जाता है ग्नेथोस्टोमाटा। आपने पहले लेक्चर पे पढ़ लिया, हमने पढ़ा है, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग अस। और आपको अगर नेट क्वालिफाई करना है तो हमें फॉलो पूरा तरीका से करना पड़ेगा, और ये यकीन रखना पड़ेगा एटलीस्ट कि हाँ सर को पता है, उन लोगों को पता है कि नीट क्वालिफाई कैसे किया जाता है, बायो में अच्छा मार्क्स कैसे लाना पड़ता है, पता है, हमने खुद लाया है, हमें पता है। ये तो आपको यकीन रखना ही पड़ेगा, ये दुनिया ही यकीन से ही चलती है, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड अगर है तो आपके साथ क्यों है, यकीन से है, यकीन के लिए, क्योंकि यकीन है आप में, आपके ऊपर, ठीक है। अब इन सारों को ग्नेथोस्टोमाटा कहा जाता है, साइक्लोस्टोमाटा को छोड़ के, क्यों, इन सारों में जो है, क्या है, जो है, इसलिए। अब इनको फिर से, ये चार्ट जो आपकी बुक में है, ये मैं पहले वाली लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है, फिर से आपको शो कर रहा हूं। आपको ऑलरेडी ये पूरा याद आना चाहिए, क्योंकि एक एक लेक्चर को आपको पूरा सीखना है बाद में, सेकंड लेक्चर देखने से पहले। तो जो ग्नेथोस्टोमाटा है, वर्टिब्राटा, हमने क्या बताया कि वर्टिब्राटा को दो ग्रुप में बांटा गया, जिनमें जो है उनको एग्नाथा, जिनमें जो नहीं है उनको ग्नेथोस्टोमाटा। आप जिनमें जो है उनको फिर से दो सुपर क्लास में, क्या, नॉट क्लास, सुपर, ये देखिए सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, क्या, पीसिस एंड टेट्रापोडा। अब पीसिस कैसे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं एग्जिस्ट करते हैं, पीसिस बस एक नाम दिया गया है। जिन ऑर्गेनिजम्स में क्या रहते हैं, फिन्स, जिन ऑर्गेनिजम्स में फिन्स रहते हैं उनको एक ग्रुप बनाया गया कि ये सारे क्या है, पीसिस है। अब ये जो सुपर क्लास है पीसिस, उसके अंदर दो क्लास है, क्या, दो क्लास, कॉन्ट्रैक्टिस एंड ऑस्ट्रैक्टिस। ये देखिए आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पर हमें तो लगता है यहाँ पढ़ा है आपने, आप सीरियस है, आप इस कोर्स में एनरोल हुए हैं, दैट मींस यू आर सीरियस, और आपको नीट चाहिए ही चाहिए। अगर चाहिए ही तो आपने पढ़ भी लिया है ऑलरेडी सब कुछ। तो ये जो दो क्लासेस हैं, इनमें क्या होते हैं, फिन्स, और फिन्स है इसलिए ये कौन सी सुपर क्लास में है, पीसिस में है। और जो दूसरा सुपर क्लास है उसका नाम क्या है, टेट्रापोडा। क्यों, क्योंकि उनमें लिम्स है, लिम्स। और जिनमें लिम्स हैं ऐसे चार क्लास है, कितने, 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मेमेलिया। सारी चीजें याद नहीं आती है, चीजें याद तब आएगी ना जब आप बार बार उसको पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये एग्नाथा जिसमें जो नहीं है, ये सारे ग्नेथोस्टोमाटा जिनमें जो है। फिर से ग्नेथोस्टोमाटा के अंदर ये पहले वाले दो, कॉन्ट्रैक्टिस एंड ऑस्ट्रैक्टिस, ये दो हैं पीसिस, सुपर क्लास पीसिस के अंदर, और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मेमेलिया, ये चारों सुपर क्लास टेट्रापोडा में आता है। अब हम एक एक क्लास को थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज नहीं होगा। और आप
आपको एक इंडिकेटर दिया है आज, क्या कि पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू जब आएंगे कि मुझे और नहीं हो रहा है, आई कांट सिट फर्दर, मैं और नहीं बैठ पा रहा हूं। तो साइक्लो मीन्स व्हाट, नाम से ही आपको पता चल रहा है उसका बहुत सारे कैरेक्टर्स। साइक्लो मीन्स व्हाट, थोड़ा दिमाग लगाइए, वहां से ही निकल आ जाएगी, आपके ब्रेन में से निकल आएगी। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, क्या सर्कुलर। स्टोमाटा मीन्स व्हाट, माउथ। तो क्या हुआ कि उनमें सर्कुलर माउथ रहता है। क्या रहता है, जो माउथ रहता है वो सर्कुलर रहता है, और आप अभी तक तो आपको पता चल गया है कि उनमें जो नहीं रहता है। तो दे आर सर्कुलर माउथ रहता है और विदाउट जो, और जो माउथ है वो साकिंग है, साकिंग एंड सर्कुलर माउथ। अब साकिंग क्या होता है, जैसे बेबी, आप बेबी को साइक्लोस्टोमाटा से कंपेयर कर सकते हैं। बेबी में क्या नहीं रहता है, टीथ नहीं रहते, जो तो रहता है ठीक है, लेकिन टीथ नहीं रहते हैं। तो वो क्या करता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करता है, बाय साकिंग। कैसे, बाय साकिंग। तो वो भी क्या करते हैं, उनमें साकिंग एंड सर्कुलर माउथ है, जो सक करके न्यूट्रिशन लेते हैं। वो दे आर एक्टोपैरासाइट, दे आर एक्टोपैरासाइट, यानी एक्टो यानी बाहर। तो बड़े बड़े मछलियों की बाहर की तरफ वो लोग अटैच होके रहते हैं और उनकी बॉडी से साक करके न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस एंड दे हैव इलोंगेटेड बॉडी। ये पिक्चर दिया है आपकी बुक में, यहाँ पर देखिए, जो बॉडी है वो क्या है, इलोंगेटेड। बॉडी जो है वो इलोंगेटेड रहता है। ये जॉलेस वर्टिब्रेट, जिसका नाम है क्या, कौन से क्लास में आता है ये, साइक्लोस्टोमाटा में, इसका नाम है पेट्रोएक्सॉन। उनमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन बनती है यहाँ से कि 6 से लेकर 15 क्या रहता है, पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए 6 से लेकर 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स रहते हैं उनमें। सर्कुलर माउथ तो हमने कहा, विदाउट जो, सर्कुलर माउथ नाम से ही पता चलता है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आपको कहाँ कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, आप बस उसमें ही स्टिक रहिए। किसी एक चीज को लेकर आप पीएचडी करने मत जाइए, सारा टाइम तो आप वहां पर ही गवा देते हैं। एक टॉपिक लेके उसमें पीएचडी करने लग जाते हैं, तो वो कैसा हुआ, आप अभी टाइम नहीं है आपके हाथ में, उतना टाइम आप नहीं दे पाएंगे। आपको बस नीट क्वालिफाई कैसे करना है वही जानना है, पीएचडी बाद में कर लीजिएगा। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, बॉडी में स्केल्स नहीं रहता है, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं रहते हैं। साइक्लोस्टोमाटा की बॉडी में स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनती है, आप पूरा ये लाइन, हर एक लाइन आप तो नोट्स बना ही रहे हैं और पूरा पढ़ना है बार बार, तब जाके हर एक चीज आपको याद रहेगा। क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ऐसा नहीं है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, हम बताएंगे कि सारे मैमल्स विविपेरस नहीं है, कुछ मैमल्स ओविपेरस भी होते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोसेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है, लाइन से आ रहा है, और ये सारे लाइन से आप पूरा आपकी याद में रहना चाहिए, आपके नोट्स में सेपरेट करके अलग अलग लाइन पूरा क्लियर लिखा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एनसीईआरटी बुक से ये पढ़ लूंगा, हमने बहुत टाइम लगा के, बहुत मेहनत से सारे चीजों को सिंप्लीफाई करके दिया है आपको, जहां से क्वेश्चन आती है वो ताकि आपकी फोकस में आए हर एक चीज।
ठीक है, बहुत सारे हमने फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको इजीली सीख पाए, इजीली याद ज्यादा रहे, रिवाइज करने में टाइम कम लगे। ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जोज एंड पेयर्ड फिन्स, उनमें जोज एंड पेयर्ड फिन्स नहीं रहते हैं। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमारा आंसर यही है बी। ऑल रेप्टाइल्स आर 3 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं रहता है। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, उनमें 4 चैम्बर्ड रहता है हार्ट। ऑल पीसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम। अब ये ओपर्कुलम क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ओपर्कुलम है आइए मछलियों में, आपने मछलियां तो जरूर देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम जब बाजार से पापा लाए ना मछलियां, या फिर आप खुद लाए, तो आप अच्छी तरह देखिएगा। ये ओपर्कुलम है जो आईलिड की तरह है, जो आंखों को कवर करके रखता है, उसको क्या कहा जाता है, ओपर्कुलम। क्या ओपर्कुलम कहा जाता है। तो ऑल पीसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, सारे पीसीस में ओपर्कुलम नहीं रहते हैं। अब देखिए पीसीस कौन कौन सी है, आपने क्या पढ़ा कि पीसीस क्या है, एक सुपर क्लास है। और पीसीस के अंदर कॉन्ड्रेक्टिस एंड ऑस्ट्रेक्टिस है ना, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, वो टेबल याद कीजिए। टेबल वर्टिब्रेटा डिवाइड किया गया दो, एग्नाथा ग्नेथोस्टोमाटा, एग्नाथा क्या साइक्लोस्टोमाटा, और ग्नेथोस्टोमाटा में क्या है, उनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, एक क्या पीसीस, एक क्या टेट्रापोडा। याद आ रहा है, इमेज आ रहे हैं क्या आंखों के सामने? अगर नहीं आ रही तो दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बार बार आपको उसको देखिए, बार बार पढ़िए, आपको वो कॉपी में बनाइए उसको पूरा। एक टाइम आएगा कि आपकी आंखों के सामने क्लियर नजर आएंगे हर एक चीज। अब ये जो सुपर क्लास है पीसीस, उसके अंदर में दो क्लास पढ़ा आपने, एक साइक्लोस्टोमाटा, एक कॉन्ड्रेक्टिस एंड ऑस्ट्रेक्टिस। अब कॉन्ड्रेक्टिस में ओपर्कुलम नहीं रहता है, ऑस्ट्रेक्टिस में रहते हैं। दैट मीन्स ये जो पूरा पीसीस है, पीसीस दोनों है, दोनों में है क्या, अगर दोनों में होते हैं ओपर्कुलम तो हम कहते हैं हाँ पीसीस में ऑल पीसीस हैव ओपर्कुलम। नहीं, दोनों में नहीं रहते हैं और दोनों पीसीस है, दैट मीन्स सारे पीसीस में ओपर्कुलम नहीं रहता है। ये सब चीजें बार बार पढ़ना पड़ेगा तब याद रहेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में था या नहीं, या फिर एक में था, या फिर आप उल्टा कर देंगे, हाँ कॉन्ड्रेक्टिस में था ऑस्ट्रेक्टिस में नहीं था। क्रेनियम, क्रेनियम क्या है, क्रेनियम है ये जो बोन है ना, बोन, ये पूरा बोन, इसको क्या कहा जाता है, क्रेनियम। अब क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये पीठ का जो हड्डी है, इसको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। इसको क्या कहा जाता है, जो ऐसे रहता है, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम, उसके वर्टिब्रल कॉलम की क्या रहता है, अंदर क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे में क्या है, जैसे ये बोनी हार्ड है, उनमें बोनी ऐसे हार्ड नहीं होता है, कैसे होता है, कार्टिलेजिनियस। दैट मीन्स आपको, अगर आपको इसको पकड़ कर ऐसे मोड़ दे तो पूरा मुड़ जाएगा, ठीक है। अब कार्टिलेजिनियस, आपकी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ पर है, कहाँ पर है, अगर आपको फील करना है कि कार्टिलेज कैसे रहते हैं तो कैसे फील करेंगे, कहाँ पर है कार्टिलेज, ये देखिए, ये है कार्टिलेज, खुद कीजिए ऐसे तब फील आएगा, कर ना, हाँ कीजिए, ये देखिए मेरा नोज की टिप में क्या है, कार्टिलेज। जरा जोर से मत कीजिएगा नहीं तो लोग नहीं पहचानेंगे कि ये सर वो है आपका नाम, जोर दीजिए। सर्कुलेशन इज सर्कुलर क्लोज टाइप, सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप होता है। दैट मींस क्लोज टाइप आपको फिर से पता है कि क्लोज टाइप इन ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, जो टिश्यू है उनमें वो बात हो जाते हैं, उनमें डायरेक्टली ब्लड फ्लो होता है। लेकिन क्लोज टाइप में क्या होता है कि एक हार्ट रहता है, क्या होता है, एक हार्ट रहता है, उससे ब्लड निकलती है और फिर से उसमें ही ब्लड आ जाती है एक क्लोज पाइप के अंदर से। टिश्यूज जो है वो ब्लड से डायरेक्टली बचत नहीं होते। देन क्या है, आफ्टर स्पाउनिंग, स्पाउनिंग यानी लेइंग एग, क्या स्पाउनिंग यानी लेइंग एग।
ये लिख लीजिए आप, मैं वहां ऊपर लिख देता हूँ, इसमें कुछ और भी लिखना है। स्पाउनिंग यानी लेइंग एग। लेइंग क्या? एग। अब होता क्या है, ये जो साइक्लोस्टोमाटा होते हैं वो मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? मेराइन। वो मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? मेराइन। अब वो लोग क्या करते हैं, जब स्पाउनिंग की टाइम आती है, जब स्पाउनिंग की टाइम आती है, आप प्यार तो कर लिया, प्यार का नतीजा बहुत बुरा निकला, आप तो भुगतना पड़ेगा। तो वो लोग स्पाउनिंग के लिए, अंडा देने के लिए मेराइन से कहां पर आती है? फ्रेश वाटर में। कहां पर? फ्रेश वाटर में आती है। मेराइन से फ्रेश वाटर में आती है। और वहां पर क्यों क्यों आती है फ्रेश वाटर में? फॉर स्पाउनिंग। फॉर स्पाउनिंग। स्पाउनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं। अब आफ्टर स्पाउनिंग, जब स्पाउनिंग हो जाती है, तब विद इन ए फ्यू डेज दे डाई। मर जाते हैं। इतना खराब नतीजा। प्यार करने की नतीजा अगर इतना खराब हो तो लोग प्यार करना छोड़ देंगे। हाँ, नतीजा बहुत खराब है, बहुत खराब होता है। आप अभी उसमें नहीं पढ़िएगा, गर्लफ्रेंड बाद में बनाइएगा। अभी तो आप गर्लफ्रेंड उससे बना ही लीजिए, नीट को। अगर इश्क करना ही है तो नीट से कीजिए भैया, छोकरियों से नहीं। ठीक है? तो विद इन ए फ्यू डेज द डाई, वो लोग मर जाते हैं। देखिए उसका हालत क्या हो रहा है, मरना पड़ रहा है, इतना खराब हालत है। ठीक है? अब फ्रेश वाटर में वो लोग आते हैं और स्पाउनिंग करते हैं, कुछ दिन बाद मर जाते हैं। अब जो बच्चा निकलता है, बच्चा जो निकलता है वो क्या होता है? जो लार्वा, लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे रिटर्न टू मेराइन। ठीक है? लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू वेयर? मेराइन। और ये बंदा, ये जो बच्चा है, वो फिर से फंस जाता है वही जाल में। ठीक है? ये साइकिल चलता रहता है साइक्लोस्टोमाटा में, तो आपको ये चीज पूरा याद रखना है। ठीक है? ये आपकी एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमाटा की, जो दो है, पेट्रोमाइक्सिन जिसको लाम्प्रे कहा जाता है, एंड मैक्सिन जिसको हगफिश कहा जाता है। आप बताइए इस पे हम और आपको क्या समझाए? इसमें कोई समझाने वाली बात है क्या? मेरा नाम रामदास है, रामदास समझाने वाला कुछ बात है क्या? नहीं है। तो पेट्रोमाइक्सिन आपको सिर्फ लान ही करना है, रट्टा मारना है कि दो एग्जाम्पल है, एक पेट्रोमाइक्सिन एक मैक्सिन। जो आपकी समझाने वाली बात थी क्या, कि वो लोग मराइन में रहते हैं, देन फॉर स्पाउनिंग दे फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, प्यार की नतीजा बारी पड़ती है, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, और वहां जाके इतना नतीजा खराब होता है कि आफ्टर स्पाउनिंग दे मर जाते हैं कुछ दिन बाद। देन वो जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद फिर से वही जाल में फंस जाता है, दैट मींस वो मेराइन में रिटर्न हो जाता है। वो तो हमने समझा दिया। अब इसमें आपको क्या समझाऊं? आप बताइए, सिर्फ रट्टा मारना है कि पेट्रोमाइक्सिन जिसको कॉमनली लाम्प्रे कहा जाता है वो एक साइक्लोस्टोमाटा है। साइक्लोस्टोमाटा यानी वो जोलेस है, इसमें वो अज्ञाता अज्ञाता है। और सुपर फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं, और फाइलम कॉर्डाटा एनिमल किंगडम के अंदर है। ये सब आपको क्या करना है? उल्टा करके समझ के, पहले तो रट्टा मारना है, देन उल्टा करके समझना है। और क्या है? एक मैगजीन जिसको हगफिश कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन, एक जॉलेस फिश, क्या जॉलेस?
तो जोलेस आपको क्या पता है कि जोलेस जो होते हैं कौन होते हैं? जोलेस, जोलेस सिर्फ एक ही क्लास है, क्या? साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा नाम से ही आपको पता चल रहा है, साइक्लो यानी सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ, सर्कुलर माउथ रहते हैं और उनमें जो नहीं रहते। कुछ लेज एग कहाँ पर? फ्रेश वाटर में। और आपने देख लिया कि वो फ्रेश वाटर में कैसे प्यार की नतीजा बारी पड़ती है, मर जाते हैं आफ्टर लेइंग एग। आपको अभी प्यार में नहीं फंसना है, आपको इश्क किससे करना है? नीड से, नीड से। And those ammonites larva after metamorphosis return to ocean. कौन है? पेट्रोमाइक्सॉन, जो क्या है? एक साइक्लोस्टोमाटा है और साइक्लोस्टोमाटा में ये सब होता है, आपको इस जाल में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मैच द नेम ऑफ एनिमल कॉलम 1 विद द कैरेक्टरिस्टिक कॉलम 2 एंड वो जो फाइलम और क्लास कॉलम 3 में है, तीनों को मिलाना है, जिसमें करेक्ट होता है तीनों मिल जाते हैं तो एक दूसरे के साथ, वही है आपका आंसर। पहला क्या है? पेट्रोमाइक्सॉन, जो क्या है? तो पहले आपको तो ये नाम पूरा रट्टा मारना है पूरा और बार बार, तब जाके आपको याद रहेगा इंस्टेंटली। पेट्रोमाइक्सॉन देखते ही हाँ ये साइक्लोस्टोमाटा है, ठीक है। वो क्या है? एक्टोपैरासाइट है, वो भी आपको पता है कि साइक्लोस्टोमाटा जो क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट, जो बड़े बड़े फिशों की साइड में लगे रहते हैं, सर्कुलर माउथ रहते हैं, सकिंग माउथ, जो साक करके खाते रहते हैं। और फाइलम क्या है? साइक्लोस्टोमाटा, जो क्लास है क्या है? क्लास साइक्लोस्टोमाटा। दैट मीन्स ये तीनों चीजें क्या हो गया? मिल गया। दैट मीन्स आंसर ये है। फिर से नहीं, लेकिन हम ये भी चेक करेंगे। इक्टाइपिस जो क्या है? एक एम्फीबिया है, क्या है? एक एम्फीबिया। लेकिन एम्फीबिया जो है वो दोनों में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। यहाँ पर क्या है? सिर्फ टेरेस्ट्रियल, और वो रेप्टिलिया नहीं है, वो क्या होते हैं? एम्फीबिया। दैट मीन्स ये रॉन्ग है। आंसर तो मिल गया लेकिन हम चेक कर रहे हैं। लिमुलास जो एक आर्थ्रोपोडा है, क्या है? आर्थ्रोपोडा, पीसीस नहीं है और बॉडी तो रहता है, ठीक है, स्केलेटन नहीं है, पीसीस नहीं है, क्या है वो? आर्थ्रोपोडा। एडम्सिया जो क्या है? पोरिफेरा तो है लेकिन रेडियल सिमेट्री नहीं है। आपको पता है कि एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें क्या रहता है? एसिमेट्रिकल और वेरियस सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री नहीं रहता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा है? ये वाला, ठीक है।